तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे डाई ऑक्सीजन के बारे में। तो डाई ऑक्सीजन के 3 समावयवी हमें देखने को मिलेंगे, ऑक्सीजन 16, 17 और 18। नेचर के अंदर सर्वाधिक एबंडेंस ऑक्सीजन 16 की होती है, जबकि ऑक्सीजन 18 वाला जो है ये रेडियो एक्टिव समावयवी है। ठीक है। और एमओटी के आधार पर जो डाई ऑक्सीजन है उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है, ये अनुचुंबकीय होती है। ठीक है। अब इनको बनाने के मेथड को ज़रा देखते हैं। तो सबसे पहला मेथड है पोटेशियम क्लोराइड से। तो जब भी पोटेशियम क्लोराइड को हम गर्म करेंगे तो KCl और डाई ऑक्सीजन प्राप्त होगी। अगले मेथड में हम क्या करेंगे, जो तत्व हैं उनके ऑक्साइड का हम क्या करेंगे, तापीय अपघटन। तो Ag2O को हम जब गर्म करेंगे तो सिल्वर और डाई ऑक्सीजन बनेगी। इसी प्रकार जब PbO2 को हम गर्म करते हैं तो ये PbO और O2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब इम्पोर्टेंट रिएक्शन की बात करते हैं परोक्साइड के द्वारा। तो जब भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम लेकर इसकी रिएक्शन निकल अथवा प्लेटिनम की प्रेजेंस में करवाते हैं तो इसका हम कह सकते हैं विघटन हो जाता है। किस किस में होता है, एक तो बनता है H2O लिक्विड और डाई ऑक्सीजन गैस। अब इसकी औद्योगिक विधि के बारे में चर्चा करते हैं, जिसके अंदर हम जल का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। तो आप सभी को पता है जो वाटर है वो आयनित होकर H+ आयन और OH- आयन देता है। तो अब ये जो OH- आयन है इनका एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ये हाफ O2 H2 और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये कैथोड पर जो H+ आयन है उनका क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे और हमें कौन सी गैस प्राप्त होगी, H2 गैस प्राप्त होगी। तो ये मेथड हमारे लिए काफ़ी उपयोगी है क्योंकि एनोड पर हमें कौन सी गैस प्राप्त हो रही है, डाई ऑक्सीजन, जबकि कैथोड पे कौन सी प्राप्त हो रही है, हाइड्रोजन गैस। तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखना, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। अब इनकी रासायनिक अभिक्रिया, तो ये मेटल्स के साथ में रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है। ठीक है। जैसे कि सोडियम के साथ में ये Na2O बनाएगी और मैग्नीशियम के साथ में MgO का फॉर्मेशन करती है। तो अब हम बात करेंगे ओजोन के बारे में। तो आप सभी को इसका फॉर्मूला पता होगा कि ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। अब एक चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि जो ओजोन है वो किसका अपरूप है। तो ओजोन जो है वो ऑक्सीजन का अपरूप है। इसके बाद मैंने इसकी कुछ प्रॉपर्टी लिख रखी है, जैसे कि ये हल्की पीली नीली रंग की गैस होती है, वायु से भारी है, जल में अल्प विलय तथा कार्बनिक विलायकों में पूर्णतः विलय है। ऊष्मागतिकीय रूप से ओजोन ऑक्सीजन की तुलना में कम स्थायी है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसके लिए डेल्टा G अर्थात गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन का मान ऋणात्मक है। इसी प्रकार एंथैल्पी में परिवर्तन यानी डेल्टा H का मान भी ऋणात्मक है, जबकि एंट्रोपी में परिवर्तन डेल्टा S का मान धनात्मक है। ठीक है। अब इसको बनाने की विधि, तो इसको हम डाई ऑक्सीजन की सहायता से बनाएंगे। तो जब भी डाई ऑक्सीजन को हम नीरव विद्युत विसर्जन के द्वारा, या हम कह सकते हैं जब भी डाई ऑक्सीजन के अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ओजोन का फॉर्मेशन होगा। नीरव विद्युत विसर्जन का मतलब क्या है कि गैसीय अवस्था के अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है
तो उसे हम नीरव विद्युत विसर्जन कहते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 3O2 का 2O3 बनाना है। ठीक है, अब इनके रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो ओजोन है उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये ऑक्सीकारक होते हैं। ठीक है, यानी ऑक्सीकारक वाली जो प्रवृत्ति है ये शो करती है। तो यहाँ मैंने लिख रखा है ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक है क्योंकि यह आसानी से नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। नवजात ऑक्सीजन का मतलब कुछ नहीं है, परमाणविक ऑक्सीजन है। यानी जब भी ओजोन का विघटन होता है तो ये O2 एवं परमाणविक ऑक्सीजन में कन्वर्ट होती है। इस परमाणविक ऑक्सीजन को ही हम क्या कहते हैं, नवजात ऑक्सीकारक। तो यहाँ मैंने एक रिएक्शन लिख रखी है कि जब लेड सल्फाइड की अभिक्रिया हम ओजोन के साथ करवाते हैं तो लेड सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी वो PbSO4 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कार्य कौन कर रहा है, ये कार्य ओजोन में प्रेजेंट, या हम कह सकते हैं जब ओजोन का विघटन होता है तो विघटन से बनने वाली परमाणविक ऑक्सीजन कर रही है। ठीक है, अब ओजोन परत का क्षय। तो हमें पता है पॉल्यूशन के साथ साथ जो ओजोन लेयर है उसका क्षय होता जा रहा है। ठीक है, तो इसमें एक मैंने इसका रीज़न लिख रखा है कि जो सुपरसोनिक जो जेट होते हैं इनके फ्यूल के दहन से नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस क्या करेगी, ये एटमॉस्फेयर में जाकर जो ओजोन है उसका विघटन कर देगी। और ओजोन का विघटन होने पर क्या क्या बनता है वो आप सभी को पता है, एक तो बनती है O2 और एक बनती है नवजात ऑक्सीजन। तो वो जो नवजात ऑक्सीजन है वो NO के साथ जुड़कर NO2 का फॉर्मेशन कर देगी और O2 इसके साथ में बनती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो ओजोन परत है उसका क्षय होता जा रहा है। ठीक है, तो ये कहानी थी डाई ऑक्सीजन और ओजोन के बारे में।